जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। ये क्लास रहेगी हमारी ट्रायंगल की, जो कि हमारे पटवारी के लिए और हिमाचल प्रदेश में जो भी स्टेट में जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें जो बदलाव हुआ है और सब्जेक्ट्स में भी बदलाव हुआ है, तो उन्हीं बदलाव को देखते हुए मैं ये क्लासेस लेकर आया हूँ। तो अगले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए हम स्टार्ट करेंगे। पहले भी हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए हैं, तो इस सीरीज में ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पहला प्रश्न आपका ये है आज का। तो इन द फॉलोइंग फिगर एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर, पी ऑफ एक्स एंड एक्स क्यू एंड पी वाई एंड क्यू वाई आर इक्वल टू 1/2, देन अब ये किसके इक्वल होगा, ये अब आपने इसका आंसर देना है। सोचिएगा अब। पी ऑफ एक्स जैसे ये दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स दिया हुआ है 1 के बराबर है ना, तो पी ऑफ एक्स यानी कि ये 1 है। क्यू एक्स क्यू ये आपका 2 है। ऐसे पी ऑफ वाई ये भी आपका 1 है, ये 2 है ना। वाई आर आमने सामने से, ठीक है। देन अब आपसे पहली ऑप्शन दी है एक्स वाई इक्वल टू क्यू आर। एक्स वाई जो है वो क्या क्यू आर के बराबर है? नहीं है, ये पैरेलल में है, इसलिए ऑप्शन रॉन्ग है। अगला है एक्स वाई जो है वो 1/3 ऑफ क्यू आर है। कैसे निकाल सकते हैं कि 1/क्यू आर के बराबर है? ये सोचने वाली बात है। ये उसका स्क्वायर है, एक्स वाई का स्क्वायर, यानी कि उसका और उसका भी स्क्वायर। ये स्क्वायर में नहीं हो सकते क्योंकि डबल डबल नहीं हो सकते हैं। समझ आ रहा है? यानी कि 2 का स्क्वायर 4 होगा तो ये भी 2 का स्क्वायर 4 हुआ, तो ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग है। अब इन दोनों ऑप्शन में से आपका एक आंसर है। अब आप एस्टिमेट लगाओ, जल्दी से आंसर कमेंट कर दो कि आपको क्या लगता है कौन सा आंसर होगा, और होगा तो कैसे होगा। एस्टिमेट लगाइएगा। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि हमने पी ऑफ एक्स लिया था, जैसे आधा ये लिया था और यहीं से टोटल भी लिया था, ठीक है। तो वही चीज हमने पी क्यू लेना है, ठीक है। अगर हमने वैसे इस साइड से भी ऐसा ले सकते हैं और इस साइड से भी तो हम वैसा ही ले सकते थे, किससे? पैरेलल लाइन से। तो वो किसके बराबर हो जाएगा? एक्स वाई ओवर क्यू आर। अब पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? पी ऑफ एक्स की वैल्यू 1 और क्या पी क्यू की वैल्यू होगी 3 पूरे की, ठीक है। 1 + 2 3 हो जाएगा। तो एक्स वाई ओवर क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और हमें जो है हम क्या करते हैं एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे आएगी एक्स वाई की? तो ये इससे करेगा तो क्या आएगा, क्यू आर इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई किसके बराबर हो गया? क्यू आर ओवर 3 या 1/3 क्यू आर। एक ही बात है, जैसे मर्जी लिख लो, है ना, ठीक है। तो इसलिए आपका ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगर आपने थ्योरम प्रॉपरली देखते रहोगे तो थ्योरम से आपको आइडिया लगेगा। और 2 जैसे इन्होंने लिया तो टोटल कैसे ले सकते हैं? 2 नहीं ले सकते थे ना हम। फिर हमारी अगर ये वाला चलना होता, ठीक है, तो हमने क्या करना था? पी क्यू ओवर क्यू एक्स क्यू आना था, ठीक है। तो अब आपने जो मिडल में ये जो पैरेलल लाइन है, फिर वो उनके बराबर नहीं ले सकते थे आप, फिर ले सकते थे दूसरे के पैरेलल में इक्वल। समझ आ गई मेरी बात? तो उसमें हम फिर क्यू आर को निकाल नहीं पाना था क्योंकि हमने वो पैरेलल लाइन ही नहीं दी, ठीक है। इसलिए ये आपका आंसर जो है सेकंड ऑप्शन ही सही होनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए अब इसको। इन फिगर क्यू ए इज
परपेंडिकुलर टू ए बी, ए बी के ऊपर ये एक लाइन पैरेलल है, परपेंडिकुलर है सॉरी, और दूसरी एक और परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर ही, ये वाली, देन ए क्यू इज, तो ए क्यू की वैल्यू कितनी होगी? राइट ट्राइंगल बन रहा है 90 डिग्री का। अब एस्टिमेट लगाइए। थ्योरम वही लगेगी, थ्योरम को चलाने का तरीका बस आना चाहिए। कैसे करेंगे? थ्योरम वही चलेगी, पर लगाने का तरीका आपको आना चाहिए। एस्टिमेट लगा है, एस्टिमेट लगाओ। थ्योरम लगाओ, वही थ्योरम लग रही है। इसमें एक तरीका है थ्योरम लगाने का जो मैंने आपको शुरू से बताता आ रहा हूं। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है ज्यादा। देखो, एक तो ये देख लो, ये दोनों अपोजिट एंड इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स है, ठीक है हो गया। अगर मैं इसी चीज को खड़ा कर देता हूं, ठीक है, तो यूं यूं ऐसे कुछ बनेगी डायग्राम, है ना। कैसे आएगी डायग्राम? इसको खींचेंगे ना ऊपर को, तो ये ऐसे हो जाएगा इस साइड को, है ना। और ये क्या पॉइंट इधर आ गया, ए यहां आ गया, ये ऊपर आया, और इसका मुंह कहाँ जाएगा? ऐसे जाएंगे ना, तो ये इस साइड को, कहाँ को? इस तरीके से, ठीक है। ये बी आ गया और ये पी आ गया और ये ओ हो गया, है ना। अब एक चीज ये देखो और ये देखो, ये आपस में क्या है? पैरेलल में है। और ये अपोजिट है, ठीक है। तो अब मैं जो थ्योरम बोल रहा हूँ कि थ्योरम वही बनेगी, तो कैसे बनेगी? हमें निकालना है ए क्या हो, ये वाली चीज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये पैरेलल और ये पैरेलल ले लेंगे, ठीक है। तो ए क्यू ओवर पी भी आ गया, ठीक है। आफ्टर देन ये ओवर ये इक्वल टू 10/6, और ए क्यू ओवर 9 इक्वल टू 10/6 हो गया। कटिंग करो वाला, 2 3 2 जा 6, है ना, 3 जा 9, है ना, और ये 5, और ए क्यू कितना आ रहा? 15, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। कौन सी? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू, मतलब दो सिमिलर ट्राइंगल होंगे, दोनों बराबर बराबर होंगे, एक जैसे, है ना। तो उसमें क्या होता है? द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, या रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एटीट्यूड्स, या रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर पेरीमीटर्स। कौन सा आंसर लग रहा?
कौन सा लग रहा है आपको? हाँ, स्क्वायर के बराबर होता है, मैंने पहले भी हमने किए है ना पिछली क्लासेस में, तो उसमें स्क्वायर के बराबर दिया था, वही आपका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो, पूछा कैसे था आपको, और वो जो हमने पढ़ा था पहली फर्स्ट क्लासेस में, दो में, वहीं से वो क्वेश्चन बन गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज दिस एंड दिस। इसमें एरिया गिवन है, मैंने वो बताया था ना, एरिया ओवर एरिया, फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है। ठीक है, इक्वल इफ वन मीडियन ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल इज इतना एंड द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन ऑफ द सेकंड ट्राइंगल इज, तो दूसरे का आपको निकालना है। तो हमारा क्या था, एरिया ओवर एरिया, एरिया 1 ओवर एरिया 2 इक्वल टू आर्म रेशियो का स्क्वायर, है ना। तो आर्म रेशियो में हमारे पास मीडियन दिया हुआ है, फर्स्ट मीडियन 16 है, और दूसरा आपको निकालना है एक्स, और एरिया होल स्क्वायर हो जाते हैं, इसका स्क्वायर हो जाता है। यही हमारी पिछली वाले क्वेश्चन में जो आपसे पूछा था, वो उसका स्क्वायर ही बोला था, है ना। तो एरिया कितना आ गया, 144, एरिया 2 आ गया 81, 16 का स्क्वायर कितना हो गया, 256। मगर आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर दूसरी साइड लेके जाओगे, है ना। ठीक है, तो इस साइड आ जाएगा, रूट हो जाएगा, तो 16 ओवर एक्स, तो 12 ओवर 9, 16 ओवर एक्स। अब कटिंग कर लो, तो कितना आएगा, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और x इज इक्वल टू 4 3 जा 12, तो यानी कि आपका क्या आ गया, 12 आ गया, 12 आ जाएगा जी। ठीक है, मैच कर लो अपने से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, 90 डिग्री लिखा है भैया एंगल सी पर, 90 डिग्री समझ गए, यानी कि ये वाला जो पूरा ट्राइंगल होगा वो राइट ट्राइंगल ही होगा। अब इसमें बोला है इफ बी सी इक्वल टू ए है, बी है, सी है और पी है, और इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, तो इसमें कोई एक स्टेटमेंट है जो कि सही है हमारे हिसाब से, और सारी स्टेटमेंट्स रॉन्ग है। तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक और गलत है, वो अब आपने देखनी कौन सी होगी। ए टू बी इक्वल टू सी, अच्छा, एक सी डी भी दिया है पी के बराबर, ठीक है, सी टू डी पी के बराबर। आप इसमें ना क्या कर सकते हो, मैं वैसे बता देता हूं आपको, इसको अगर आप घुमाओ ना, ठीक है, तो ये ऐसे करके आपकी स्टेटमेंट बन जाएगी, यूं करके बन जाएगी इक्वेशन इस टाइप की, बन जाएगी ना डायग्राम इस टाइप में। तो याद रख लो कि अगर ये हाइपोटेन्यूज यानी कि एच जो दिया होता है ना, ठीक है, ये हर बार किसके बराबर होगा, 1/h² इज इक्वल टू ए और बी इसकी लेंथ है, तो ये 1/a² + 1/b² के बराबर होता है।
बस। यानी कि जो आपकी इक्वेशन है इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये आपकी हाइट आ गई ना, ये वाली चीज, तो इसलिए 1/p² आ जाएगा। और इसकी आर्म्ड, तब यूं किया तो ये चीज तो बेस में चलेगी ना, ये वाली, तो ये वाली आई बी और ये आई ए, तो 1/a² प्लस b² हो जाएगा और डायरेक्ट आपका आंसर बन जाएगा। तो इसलिए ए ऑप्शन जो है वो आपका आंसर भी हो जाएगा। मगर ये तभी बनेगा जब आपका परपेंडिकुलर दिया होगा, नहीं है तो अगर आपको इस तरीके से करना हो तो दूसरा तरीका बता रहा हूं, ये हमने जो तरीका उठाया है वो यहां से परपेंडिकुलर से उठाया है, ठीक है। अगर आपने इससे उठाना हो तो फिर आप एरिया को डबल डबल करके चलोगे, तो एरिया से चलोगे, ठीक है, तो एरिया वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पर वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप ये वाला मेथड याद रख सकते हो कि इन दोनों का जो है रेसिप्रोकल का स्क्वायर जो है आर्म के रेसिप्रोकल के स्क्वायर के सम के बराबर ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब लगा लो एस्टिमेट। इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें हमने एक चीज नोट की थी, पैरेलल लाइंस की है ये। एक बार लगाओ अपना एस्टिमेट, लगाओ, कोशिश तो करो, कोशिश करेंगे तभी आएगा। ठीक है, अब देखो मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं। देखो ध्यान से, वही बात आ गई जो गिवन है, जैसे कि आपका 15 बड़ी साइड है, उसके नीचे आपकी छोटी साइड है, सेम है ना ये वाली, देखो 15 और ये वाला PQ x है ना, तो 15/x हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये 20 और ये 8 आ जाएगा, यानी कि पैरेलल लाइंस आपस में क्या हुई हैं, कंपेयर हुई हैं, ठीक है। तो वही आपका सिस्टम है 20/8। अब कटिंग करनी है आपने, तो कटिंग कैसे करेंगे, देखो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और ये वाला 2 इससे करेगा तो 6 आ जाएगा, और x 1 से करेगा तो x ही आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 यूनिट, ठीक है। कटिंग अच्छे से करा, ठीक है, कर सारा लिया था, बस कटिंग में ही आपके में दिक्कत है, वो कटिंग की प्रैक्टिस करनी है। अगला क्वेश्चन देखो, अब ट्राई करो। दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और उनकी कंग्रुएंसी दी हुई है, और इसमें एक चीज गिवन है आपको बड़ी अच्छे से, एक का एरिया गिवन है और ये आपके पास दूसरे का एरिया पूछा हुआ है, और ये साइड्स दी हुई हैं, तो हम क्या करेंगे, एक वैल्यू थी, किसी का स्क्वायर करेंगे, किसी का कुछ करेंगे, ऐसा पढ़ा है हमने, थोड़ा एस्टिमेट लगाकर करिए। देखिए एरिया एक का ये दिया हुआ है आपके पास, दूसरा पूछा हुआ है ना, ठीक है। अब एरिया में ना एक चीज याद रखो, देखो ए बी सी वाला है और ए बी कहां पे है, ये ऊपर है, तो यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी और सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल ये दिया हुआ है, दिया ना दूसरे का 100 इक्वल टू 1/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब आप खुद लगाओ कि इसको मैं x मान लेता हूं ए बी सी को, ठीक है, ज्यादा लंबा रखें, 100/4 हो गया, 100 उस साइड जाएगा तो 100/4 यानी कि 25 नहीं होगा, कितना होगा, 25 होगा, ठीक है। वही मेथड लगा है, कोई मेथड चेंज नहीं हुआ, नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इन इफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज दिस ए है, √3a है और √2a है, मेजर ऑफ एन एंगल अपोजिट टू द
लॉन्गेस्ट साइड इज, अब एंगल निकालने को पूछा है। तो आपको इधर ना देखते कुछ दिखाई दे रहा है, देखते एक चीज ना नकल है यहाँ पे, या मैं वैसे बोलूंगा कि जल्दी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो जल्दी कैसे हो जाएगा, देखो आप किसी का भी दो का सम तीसरे के बराबर कर लो, दो का सम तीसरे के बराबर कर लो। ठीक है, दो का सम तीसरे के बराबर कर लो। ठीक है, तो दो का सम तीसरे के बराबर किया, अंडर रूट टू ए है और यहाँ पे अंडर रूट वन है, मतलब मैं बोलता हूं ए है अंडर रूट वन है, तो अंडर रूट वन वन ही होता है, होता कि नहीं होता है। तो मैं को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस अंडर रूट टू ए है, अब मैं यानी इन दोनों को तो प्लस कर सकता हूं ना, तो समझ गए, अंडर रूट वन वन ही है, तो इन दोनों को प्लस किया किसके बराबर आ गया, अंडर रूट थ्री ए। और ये स्टेटमेंट हमारी किसकी है, ये है हमारी स्टेटमेंट पाइथागोरस की। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपकी, एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। मैंने स्क्वायर हटा दिया और सम सम ले लिए, सम से काम बन रहा है। तुम बोलोगे नहीं सर स्क्वायर से बढ़ा के देखो, तो मैं बोलता हूं ए स्क्वायर ये हो गया, ठीक है, इसके स्क्वायर से टू गया, टू रह गया और ए स्क्वायर हो गया, ठीक हो गया, ये किसके बराबर हो गया थ्री ए स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर कर देते तो इसका क्या आ गया थ्री ए स्क्वायर, और ये भी थ्री ए स्क्वायर, मतलब हमारी इक्वेशन को ये सेटिस्फाइड कर रही है। इसका ये मतलब हुआ कि जब आपकी ऐसे इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, तो पहले मैंने आपको बताया ऐसे वाला क्वेश्चन कौन सा होता है, राइट ट्राइंगल का, और राइट ट्राइंगल हमारा कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का, तो इसलिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस केस में क्यों बना डायरेक्ट आंसर, क्योंकि आपने उसकी साइड्स को, क्योंकि यहां पर दिया था साइड्स जो है ट्राइंगल की ये है, आपने इनको चेक करना होता है कि ये साइडें क्या कर रही हैं, कोई किसी का स्क्वायर या सम दो का करने से तीसरा तो नहीं बन रहा है, अगर तीसरा बन रहा है तो इसका मतलब वो राइट ट्राइंगल है, और राइट ट्राइंगल हमारा कितना होता है 90 डिग्री का, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये दिया हुआ है एक ट्राइंगल और एक ट्राइंगल ये दिया हुआ है। ठीक है, अब ये ट्राइंगल जो है वो किस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है, ये अब आपने बताना है। आप ये देखो, लग रहा है कौन सी थ्योरम होगी ये, पेपर में इंपॉर्टेंट है, पटवारी के लिए तो भैया 100% आने वाला क्वेश्चन है इस बार का, क्योंकि उन्होंने नया अपडेटेड सिलेबस में यही दिया है। तो आप कैसे चेक कर सकते हो, पहले बता देता हूं, वही नजरें देखो, नजर से देखो, यहां पर टू है, ठीक है, और यहां पर सिक्स है, टू और सिक्स का कुछ मेल नहीं है, पर फोर का मेल है। और ये चीज हमने कहां पढ़ी थी, ये हमने पढ़ी थी जब भी कोई साइड है उसका स्क्वायर जो है वो मतलब सिमिलर सिमिलर होगा या डबल होगा, तो ये वाली जो साइड है वो इस साइड के बराबर है, और ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर है, 2.5 का प्लस 2.5 यानी कि डबल हुआ ना वो, और ये 3 का डबल 6 है, और ये तीनों साइडें आप पर आपस में क्या हुई, बराबर हुई, एंगल बराबर ही होंगे इसके, और ये चीजें हमने किस में पढ़ी हैं, एस 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 में, साइड 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 क्राइटेरियन बना। तो आपने ना पहली वाली वीडियो जरूर देखनी है, फर्स्ट वीडियो, अगर ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया है तो फर्स्ट वाली वीडियो में ये पूरा बताया है कि एस 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 क्राइटेरियन में कौन सी आती है कंगुरेंसी, तो आपको डेफिनेट क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला लगाइए कौन सा क्राइटेरियन में आएगा,
देखो एक 90 है तो ये भी 90 है, मगर यहाँ पे 30 है, इधर 70 है। ठीक है, तो ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा? पहले तो ये निकालो, एंगल कितने डिग्री का बना? 90 और प्लस 30 कितने हुए? हाँ 60 का। ठीक है, और ऐसे भी लग रहा है ये 20 है तो ये 30 ही एक ही बड़ा है, और यहाँ पे 70 है तो एक 10 कम ही करने 60 हो गया, है ना। अब इसमें एक चीज आपने नोट की होगी कि ये एंगल आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। साइडें तो नहीं आ सकती ना, साइडें इक्वल कैसे हम कर सकते हैं? बीच में एंगल एक सिमिलर मिल रहा है हमें, ठीक है। और ये वाली साइड भी मिल रही है हमें, क्योंकि 90 डिग्री पे ये बराबर है, और दूसरे का बेस भी मिल रहा है, तो इसलिए ये साइड एंगल साइड क्राइटेरियन में जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका ये आंसर होगा। तो आई होप आपको जो ये क्वेश्चंस हैं ये सारे अच्छे से लगे होंगे, और इन्हीं की प्रैक्टिस ऐसे ही करते रहना। पटवारी की तैयारी और सेक्रेटरी की, हिमाचल पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे अपडेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्वेश्चन पाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।